तो नमस्कार दोस्तों। आज हम 10 रिचुअल्स मैं आपके साथ ऐसे शेयर करने वाला हूँ जिनका आप प्रयोग करके अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे सकते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के जीवन के हर एरिया में ग्रोथ कर सकते हैं। मेरा नाम कुलदीप एलावत है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। तो चलिए ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिनका प्रयोग करके आप अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंस से भर सकते हैं, एक हिम्मत को पैदा कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं ऐसे कौन से 10 रिचुअल्स हैं जिनको हम यूज़ करके या इनमें से कोई भी रिचुअल आप फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। तो पहले रिचुअल पे आते हैं। पहला रिचुअल है गेट अप विद एम्पावरिंग क्वेश्चन। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि आज कुछ एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई संकल्प ले सकते हैं कि आज मैं पूरे दिन खुश रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी मेरा जीवन में परिस्थितियाँ आएँ, चाहे वो अनुकूल हों, प्रतिकूल हों, मैं आज हैप्पी रहूँगा। हैप्पीनेस के साथ उठें। जब हम हैप्पीनेस के साथ उठते हैं और एक जोश भरा स्टार्टिंग करते हैं तो हम पाएँगे कि हम जीवन को ज़्यादा ज़िंदा-दिली से जी पाएँगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इमोशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नेक्स्ट रिचुअल है रीडिंग। एक जस्ट गिव मी मोमेंट। नेक्स्ट जो रिचुअल है वो है बिफोर यू गो टू बेड स्लीप गेट इंगेज्ड अगेन इवनिंग एम्पावरिंग क्वेश्चन। देखिए जब हम सोने जाएं उस समय भी मूल्यांकन करें अपना कि आज मैंने क्या अचीव किया है, व्हाट आई हैव अचीव्ड पॉजिटिवली, हाउ डिड आई ग्रो टुडे, मैंने कैसे ग्रोथ की है या मैं अपनी ग्रोथ के लिए क्या कर सकता था, हाउ डिड आई लर्न टुडे, मतलब मैंने क्या सीखा है आज जीवन के चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड कोई नई चीज़ें सीखी हो या रिलेशनशिप को सुधारने से रिलेटेड कोई चीज़ सीखी हो, कम्युनिकेशन के एरिया में सीखी हो या अन्य किसी भी सेल्फ डेवलपमेंट की आपने नई लर्निंग ली है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो हम ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। हाउ आई विल मेक माई टुमारो मोर प्रोडक्टिव एंड यूजफुल। कैसे मैं अपने आने वाले कल को, आने वाले नेक्स्ट मोमेंट को कैसे प्रोडक्टिव बना सकता हूँ, कैसे यूजफुल बना सकता हूँ। और हमें ये भी सेल्फ ऑडिट करना है कि मैं किन अनवांटेड चीज़ों में इंगेज हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मैं जिसमें मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है, अनयूजुअल है, मतलब कहने का अर्थ है कि मेरे मेरे लिए इतने मीनिंगफुल नहीं है लेकिन जिससे कि मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो प्रोडक्टिविटी लगातार अपने अपने आप को अपग्रेड करते रहें तो आप पाएंगे कि आप ज़्यादा काम कर पाएंगे और जल्दी से ग्रोथ कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट रिचुअल की हम बात करते हैं। वो है रीड ए बुक एवरी डे इवन फॉर 10 और 15 मिनट्स आर इनफ। मतलब कहने का अर्थ है एवरी डे हमें बुक पढ़नी है, क्योंकि बुक रीडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मानसिक लेवल को उस लेवल पे पहुंचाती है जिससे कि हम लोगों से ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं, या हम कहें कि हम अपने ब्रेन को स्टिमुलेशन दे सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, अच्छे क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे देखिए हर चीज़ एक आइडिया से स्टार्ट होती है और जब हम बुक रीडिंग करके मैंने कई बार पाया है कि मेरा मानसिक लेवल काफ़ी एम्पावरिंग क्रिएटिव हो जाता है जिससे कि मैं नए आइडिया जनरेट करता हूँ और उनको यूज़ करके अपनी लाइफ में ग्रो करता हूँ। तो आप ज़रूर से ज़रूर एक संकल्प लें, शुभ संकल्प लें कि मैं 10-15 मिनट डेली बुक रीडिंग करूँगा। जिस भी जीवन के एरिया में को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी करियर की आपकी लाइन आपने चूज़ की है, उस लाइन से संबंधित भी आप बुक पढ़ सकते हैं। आज सब कुछ अवेलेबल है हमारे हमारे लिए। हम बुक खरीद सकते हैं या पीडीएफ पढ़ सकते हैं या कुछ भी ऐसा समय एक पर्टिकुलर समय अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए उस एरिया में ज़रूर दें। नेक्स्ट रिचुअल है जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगा। डू सम फिजिकल एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देखिए फिजिकल एक्सरसाइज करने से चाहे हम कितना भी समय दें शरीर को, देखिए ये इसी का प्रयोग करके हमें जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे कहने का मतलब है कि हम जब 10 रिसर्च बताती है कि 10 मिनट की एक्सरसाइज हमें हमारे जीवन की 5 से 7 मिनट बढ़ा देती है। और ब्रीदिंग, देखिए शरीर के सभी अंश को सुचारू रूप से काम करने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ है ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उस शरीर के उस बॉडी पार्ट के पास पहुँचे, और दूसरा है ब्लड फ्लो। ये दोनों चीज़ें एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करें आप, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, जो वो कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल जिसमें आप फील करते हैं। और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसें लेने से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाती है जिससे कि
इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, या हम कहें कि हमारी सारी प्रणालियाँ अच्छे से काम करती हैं, पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है प्राणायाम करने से। तो आप ज़रूर से ज़रूर कुछ समय 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर निकालें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, जिससे आप पूरे दिन एनर्जाइज फील करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। नेक्स्ट रिचुअल है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो है पीस योर सेल्फ फॉर 5 मिनट एनी टाइम ईच डे। मतलब कहने का अर्थ है कि हमें गहरे में अपने न्यूरॉन्स और सेल्स को रिलैक्स करना है। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर एक मैंने इनर पेसिंग, या हम कहें योग निंद्रा कहें, या डीप रिलैक्सेशन में जाने का एक प्रयोग डाला है। आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। वो आपके कंप्लीट बॉडी मतलब सेल्स को, कंप्लीट जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा, या हमारे ब्रेन को हम कहें कि 80 बिलियन न्यूरॉन्स को रिलैक्स करेगा, और आप डीप रिलैक्सेशन को महसूस कर पाएंगे। इससे होगा क्या, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप हर काम को एक क्रिएटिव अंदाज से मजे लेते हुए ज़्यादा इंगेज होकर, इन्वॉल्व होकर आप कर पाएंगे। नेक्स्ट रिचुअल है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो है लर्न टू रिलैक्स डीपली एटलीस्ट वंस ए डे। जैसे मैंने बात की, वही इसी पॉइंट को थोड़ा सा अलग ढंग से एक्सप्लोर करने पे जोर दिया गया है कि हम रिलैक्स होना जरूर सीखें। बैलेंस इज द की ऑफ सक्सेस। देखिए, जब हम बैलेंस लाइफ जीते हैं, बैलेंस हमारी हम मतलब बैलेंस जैसे ही हम करते हैं अपनी लाइफ को, तो हम पाएंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हम देखिए, डे टू डे का जो स्ट्रेस आता है किसी भी काम को लेकर, या हम स्टक फील करते हैं, तो उससे ओवरकम करने में आसानी होगी यदि आप रिलैक्स्ड हैं अपने ब्रेन के लेवल पर और बॉडी के लेवल पर। नेक्स्ट रिचुअल है जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा, वो है व्हेन एवर यू मीट एनी वन, हैव ए रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड, लर्न कीप योर स्पाइन एंड शोल्डर स्ट्रेट विद ए कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। मतलब जब भी किसी से मिलें, जब भी आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिलें, स्माइलिंग फेस के साथ मिलें, एक रिसोर्सफुल स्टेट को मेंटेन करते हुए मिलें। जब आप रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, तो आप अपने कम्युनिकेशन के बेस्ट लेवल पे होते हैं, आप अपने बेस्ट वर्जन होते हैं, अच्छे से आप बिहेवियर करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि आप अपने रिसोर्सेज का सदुपयोग कर पाते हैं, अपनी नॉलेज को ढंग से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो रिसोर्सफुल स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमें करना क्या होगा? देखिए, मैं एनएलपी को लेकर काम करता हूँ, तो उसमें एक मैंने वीडियो डाली है एजिफ की। एजिफ एक बेहतरीन टेक्निक है जिससे कि आप अपनी रिसोर्सफुल स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, कैसे आप रिसोर्सफुल स्टेट को मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट रिचुअल है आपका इफ यू कैन अक्रॉस एनी फेलियर रिफ्रेम इनटू ए लर्निंग। मतलब कहने का अर्थ है कि लर्निंग पे फोकस करिए। यदि हम किसी काम को करते हुए हमें असफलता मिलती है, या हम मनचाही सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे लिए लर्निंग है। लर्निंग का मतलब है कि हमने क्या कमी छोड़ी, कहाँ हम लैकिंग कर गए, प्लानिंग में लैकिंग कर गए, या एक्शन नहीं ले पाए, तो वो हम एक ऑडिट करते हैं, तो हम उससे लर्निंग ले रहे हैं, और रिफ्रेम करें उसको एक क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप करेंगे उसी काम को, तो आप उसमें सफल होंगे। नेक्स्ट जो रिचुअल है जो आप अपनाएंगे, तो आप बेहतरीन जीवन को जी पाएंगे। सी योर आउटकम डेली एंड कीप मोमेंटम टू अचीव दैम। मतलब कहने का अर्थ है कि जो हमारे गोल हैं, जो हमने आपने यदि ईयरली 2021 जनवरी में आपने गोल बनाया हो, नए साल पर न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया हो, या कोई भी मंथली आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो डेली अपने आउटकम को पढ़िए, देखिए कि ये मुझे ये अचीव करना है इस मंथ या इस साल, और मोमेंटम बनाए रखिए कि मैं उसको कैसे अचीव कर सकता हूँ। एक मोमेंटम ही है जो एक थ्रस्ट, हम कहें कि वाई को क्लियर करिए। वाई आप किस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं, जब आप वाई को क्लियर करते हैं, तो ये वाई ही हमारी ऊर्जा मतलब इमोशंस को चार्जअप करता है, और इमोशन के कारण ही सारी ऊर्जा हमारी बॉडी में और माइंड में रिलीज होती है। तो अपने वाई को क्लियर करिए। नेक्स्ट रिचुअल है वो है सिट एंड टेक एन ऑडिट ऑफ योर सेल्फ गोल्स एंड आउटकम यू मेड इट फर्स्ट वीक। मतलब क्या है, यदि आपने यदि कोई भी टारगेट है, आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी या बुक्स पढ़ी होंगी, कई बार सुना होगा कि अपने साल के टारगेट को आप 6 मंथ में, 3 मंथ्स में, मंथली या वीकली या आप डेली चंक डाउन कर सकते हैं। जैसे ही हम चंक डाउन करते हैं, जैसे वो कहावत आपने सुनी होगी कि आप एक एलिफेंट को खाना हो तो कैसे खाएंगे, 1 बाइट एट ए टाइम। तो ठीक ऐसे ही जब आप अपने टारगेट को चंक डाउन करते हैं,
अचीवेबल एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। तो अपने सेल्फ ऑडिट करिए कि कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, किस व्यक्ति की हेल्प ले सकता हूँ, कौन-कौन से रिसोर्सेज़ हैं मैं जिनका बेहतरीन यूज़ करके इस गोल को अचीव कर रहा हूँ और ऐसे कौन से रिसोर्सेज़ मेरे बाकी हैं जिनका मुझे सदुपयोग करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस रिचुअल को आप यूज़ करते हैं या किस रिचुअल को इस वीडियो को देखने के बाद अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।